देखिए, हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल क्या करने आए थे, क्या बनाने आए थे दिल्ली को और क्या बना बिठाए हैं आप। टैक्स की चोरी हो रही थी और आप उसे रोकने में नाकामयाब रहे। कितनी चोरी हुई ये नहीं बताया, किन्होंने चोरी की नहीं बताया, क्या कार्रवाई कर रहे हैं उन पे नहीं बताया, कितना राजस्व का नुकसान हुआ नहीं बताया। आप बताएंगे भी नहीं मुख्यमंत्री जी। आज पहले ही महिला इतनी परेशान है शराब के कारण, क्योंकि महिलाओं के घर बिगड़ रहे हैं। आज जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। कोरोना के काल में जो कि कह रहे हैं कि कोरोना है, लेकिन स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दारू के ठैये खोलने के लिए तैयार है, इंजेक्शन बिकवाने के लिए तैयार है, स्मैक बिकवाने के लिए तैयार है। 25 साल की मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई ड्रिंक करता भी है तो वो कम से कम 55 साल के बाद ही करना चाहिए, या 50 साल के, 40 साल के, उससे पहले ड्रिंक होनी ही नहीं चाहिए। आपका अगला कदम हैरान कर देने वाला है कि आप 21, 22, 23 साल के युवाओं के हाथ में शराब की बोतल थमाने जा रहे हैं। मेरे साथ बहनें आई हैं स्लम से, पूछ लीजिएगा। बहुत सी महिलाओं से इस नीति के बाद बात हुई। हर महिला कहती है हम महंगाई से परेशान, हम बेरोजगारी से परेशान। बहुत आसान होगा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे लिए, जब शराब पीकर कोई भी 21, 22 साल का लड़का अपराध करता है तो आप कह देंगे पुलिस कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में, युवाओं के हाथ में दारू देना है, शराब देना है, रोजगार देना नहीं है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को लेकर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद में दिल्ली के अंदर सरकारी शराब की दुकानें अब बंद होंगी। इसके साथ ही दिल्ली में शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार, आप सभी पत्रकार साथियों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सभी जानते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार एक नई आबकारी नीति, शराब के ऊपर नीति लेकर आई है। दिल्ली पूछ रही है ये शराब नीति है या दिल्ली को बर्बाद करने की नीति आप लेकर आए हैं। दिल्ली के लोग बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का खुद का सर्वे बताता है कि दिल्ली के अंदर 54% महिलाओं में बेरोजगारी दर बढ़ी है। महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, पुरुष तो हुए ही हैं। तो बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई पर आ जाइए। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर से मार खा रही है दिल्ली। अपराध में आ जाए तो रोजाना छीना झपटी, बलात्कार जैसी घटनाएं, लूटपाट जैसी घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ रही हैं। इन सबके बीच में केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीनने का काम कर रही है। प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की? दिल्ली को क्या बनाने आए थे आप, और आप क्या बना बैठे हैं? प्राथमिकताओं में जहरीली होती हवाएं नहीं है, दूषित होता हुआ पानी नहीं है, दिल्ली में बढ़ते अपराध नहीं है, कोरोना महामारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। प्राथमिकता पर दिल्ली की सरकार की, दिल्ली की शराब नीति है। शराब की पीने की उम्र जो कानूनन 25 वर्ष थी, उसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घटाकर 21 वर्ष कर दिया है, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये हमें मंजूर नहीं है। मेरे साथ गरीब झुग्गी की महिलाएं, क्योंकि केजरीवाल ने कहा हम महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई भी नीति बनाते हैं। हमें तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपनी 8 महिला विधायकों से भी नहीं पूछा होगा दिल्ली की आधी आबादी 1 करोड़ के प्रति जो है उनसे कब पूछा, कहाँ पूछा, कौन सी मोहल्ला सभा में जनमत करवाकर ये फैसला जो आप ले रहे हैं, आपका कहना है ये दिल्ली का फैसला है? नहीं। सवाल ये भी है कि दिल्ली के अंदर नशा और अपराध लगातार बढ़ रहा है। 2015 में मैं जब दिल्ली चांदनी चौक की विधायक थी, सबसे पहले मैंने नशे के खिलाफ आवाज उठाई और मुझ पे हमला भी हुआ।
तब से मांग उठी कि दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र खुलने चाहिए। सवाल है दिल्ली की केजरीवाल सरकार से, 7वां साल चल रहा है, इन 7 सालों में आपने दिल्ली के युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं? कितने युवाओं को आपने नशे से मुक्त करवाकर उनके हाथ में रोजगार देकर उन्हें दिल्ली की कमजोरी से अपनी ताकत बनाया है? हम पूछना चाहते हैं ये कितने आपने जो है करे। लेकिन कोशिश है कि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने की है, जो हम हरगिज होने नहीं देंगे। कि गाजियाबाद नोएडा का हवाला दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिया कि वहां पर शराब पीने की आयु 21 वर्ष है। उसे देखते हुए दिल्ली की सरकार ने ये फैसला ले लिया कि उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया। हम दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कहना चाहते हैं, भाजपा शासित राज्यों से की तरफ आजकल आप बहुत देख रहे हैं। संघ और भाजपा की नीति और उनके राज्यों से आप खूब सीख रहे हैं। वहीं से आपने सीख लेते हुए दिल्ली में भी उम्र जो है शराब पीने की 25 से घटाकर 21 की। हम ये पूछना चाहते हैं, देखना ही था तो क्यों नहीं गुजरात और बिहार की तरफ देखा? वहां पर भी तो शराब को लेकर नीति आई है। गुजरात और बिहार नशा मुक्ति, पूरी तरह से नशे पर शराब पर बैन है उन राज्यों में। अगर आपको सीखना ही था तो बेहतर होता दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए कि आपने गुजरात और बिहार से सीखा होता और वहां की नीति को यहां लागू किया होता। लेकिन आपने निजीकरण शराब के ठेकों का करने का फैसला किया। निजीकरण के तहत शराब माफियाओं के दबाव में आकर आपने आयु कम की ताकि ग्राहक बढ़ सके और अपने खजानों को भरने के लिए आपने ये आबकारी नीति, शराब नीति लाए हैं, जिसका कांग्रेस और कांग्रेस की महिलाएं और दिल्ली की आधी आबादी आने वाले समय पर आपको सड़कों पर उतरती हुई दिखेगी। और एक भी शराब का ठेका इन 80 नगर निगम वार्ड का जहां का हवाला दिया जा रहा है, हम खुलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। धन्यवाद। दिल्ली सरकार ने कल नई आबकारी नीति को लागू किया है और इसमें दिल्ली के अंदर शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था केजरीवाल जी को। और किसी भी महिला से क्या इस बारे में जानकारी लिए कि ऐसा करना चाहिए? कोई सभा बिठाई है उन्होंने? महिलाओं से पूछा गया है? आज पहले ही महिला इतनी परेशान है शराब के कारण, क्योंकि महिलाओं के घर बिगड़ रहे हैं। आज जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये भी तो सोचना चाहिए था ना। क्योंकि वो लोग रोड पे पड़े हैं, उनके कोई ताले नहीं लगे हुए, दरवाजे नहीं है, उनके ऊपर तो कोई भी आएगा। नशा करने के बाद इंसान काबू में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो राक्षस बन जाते हैं। तो ये केजरीवाल जी ने बहुत ही गलत फैसला लिया है और ये महिलाएं तो इससे बहुत खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था ये। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो शराब के खिलाफ इन्होंने उम्र को घटाया है, इस तरह से आप अपने अपने एरिया से आते हैं, अपनी अपनी जगहों से आते हैं, आपको क्या लगता है किस तरह के मतलब लोगों के मनोबल को बढ़ावा मिलेगा जो घटनाएं करते हैं? उनको तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन जो लोग जो फैमिली से जुड़े हुए हैं उनका तो मनोबल टूट जाएगा ना। क्योंकि 21 साल की उम्र में बच्चा एक तरह से नाजुक ही होता है, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है। तो ऐसे में अगर बच्चा नशा करेगा तो उसका मनोबल, और देखो फैमिली वालों का तो टूटेगा ही टूटेगा और उसका मनोबल बढ़ जाएगा। क्योंकि नशा करने के बाद इंसान कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये बहुत गलत फैसला लिया गया है केजरीवाल जी का, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 25 साल के क्या, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई ड्रिंक करता भी है तो वो कम से कम 55 साल के बाद ही करना चाहिए, या 50 साल के, 40 साल के, उससे पहले ड्रिंक होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि उस बीच में बहुत जिम्मेदारियां होती है, हर इंसान की वो जिम्मेदारियां निभाने लायक होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत फैसला है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? ये फैसला बहुत ही गलत है मेरी नज़र में। मैं खुद नशे पे सुल्तानपुरी एरिया जैसे एरिया में रहती हूँ, वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ RAW की, जिसमें नशे पे मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। 4-5 साल हो गए हैं। कल भी एक डेथ हुई है फ्लाईओवर के, जो कि इंजेक्शन खाने को खाना नहीं है, रोटी नहीं है उनके पास, लेकिन नशे के लिए चोरी करके भी पैसे को लेके आ रहे हैं। नशे की रोकथाम के लिए आप क्या काम कर रहे हो? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चों को बचाने की, और आगे से आगे उनके ऊपर एक योगा के माध्यम से, उनको शिक्षा के माध्यम से किसी तरह कैच करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और अब काफ़ी मेरा बहुत बड़ा प्रोसीजर है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें शराब माफिया हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा, क्या इस बात से आप सहमत हो? देखो, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है, ये सब कहने की बातें हैं।
आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। आपने ये देखा कि नशे के ठैये तो खोलने के लिए तैयार हैं ये, लेकिन स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना के काल में जो कि कह रहे हैं कि कोरोना है, लेकिन स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दारू के ठैये खोलने के लिए तैयार है, इंजेक्शन बिकवाने के लिए तैयार है, स्मैक बिकवाने के लिए तैयार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर शराब के ठेकों को संचालित नहीं करेंगे। ये सब कहने की बात है, उन्हीं की, पुलिस की और आम आदमी पार्टी की पूरी साजिश है। फुल पैसा आ रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, नशे से इनको अच्छा पैसा मिल रहा है। एक ठैये से 1.5-2 लाख रुपए की मंथली इनके हाथ में जाती है। 3 ऑफिसर जो कि मेरे द्वारा सस्पेंड हुए हैं, जिसकी मैंने नशे के ऊपर एप्लीकेशन दे के 3 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन सही पाई गई, इसलिए। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस नेता अलका लांबा है। कल दिल्ली सरकार के द्वारा आबकारी से जुड़ी हुई नई नीति को दिल्ली में लागू कर दिया गया है, लेकर आए हैं वो लोग, और इस नीति के अनुसार दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल क्या करने आए थे, क्या बनाने आए थे दिल्ली को, और क्या बना बिठाए हैं आप? शराब नशे की राजधानी दिल्ली कहे जाने लगेगा। आपने शराब के ठेके बंद नहीं करने का फैसला किया, आपने उसका निजीकरण करने का फैसला किया। आप निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं शराब के ठेकों को, उन्हें और बड़ा करने जा रहे हैं, और आप उन शराब माफियाओं के दबाव में कि ग्राहक कैसे बढ़े, इसलिए आपने उम्र युवाओं में 25 साल से घटा के 21 साल कर दी कि ग्राहक बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी। लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये झुग्गी में, स्लम में रहती महिला सड़क पे है, इसे अपनी बेटी की चिंता है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हें चिंता है कि महंगाई कम हो, वो नहीं हो रही है। इन्हें चिंता है इनका बेटा और पति बेरोजगार है, इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन दारू पिएंगे, अभी अपराध बढ़ेगा। अभी मैंने आपको एक वाक्य बताया, 22 साल के लड़के ने शराब पीने के लिए माँ से पैसे मांगे, माँ ने पैसे नहीं दिया और उसका कत्ल कर दिया है। ये वारदात कम होंगी ये करने से या बढ़ेंगी, मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये नई नीति जो आई है, इससे शराब माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, शराब माफियाओं से उन्होंने कहा टैक्स चोरी हो रहा था, मान गए ना, 6 साल से टैक्स की चोरी हो रही थी और आप उसे रोकने में नाकामयाब रहे, ये तो मान लीजिए आप। और कितना टैक्स का नुकसान, आपके बड़े इनकम टैक्स से आए हुए अपने आप को मुख्यमंत्री बताते थे, और आपके सामने 6 सालों तक आपने कहा है टैक्स की चोरी हो रही थी। कितनी चोरी हुई ये नहीं बताया, किन्होंने चोरी की नहीं बताया, क्या कार्रवाई कर रहे हैं उन पे नहीं बताया, कितना राजस्व का नुकसान हुआ नहीं बताया। आप बताएंगे भी नहीं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कायर मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं की जाती कि आप वो भ्रष्टाचार से लड़के इन्हें बेनकाब करेंगे। और आपसे मैं कह रही हूँ, ये माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, माफियाओं से अब पैसा लेकर दारू के ठेकों का निजीकरण कर दिया गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नई जो नीति आएगी इससे माफिया जो है वो घटेंगे। कैसे घटेंगे? ये तो सवाल का जवाब उन्हें ही देना है ना, सिर्फ घटेंगे कह के नहीं होगा ना, कैसे घटेंगे ये हम पूछना चाहते हैं। 80 नगर निगम वार्ड हैं जिसमें उनका खुद का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में 15 साल में 80 नगर निगम वार्ड ऐसे हैं जिसमें एक भी शराब का ठेका कांग्रेस के शासनकाल में नहीं खुला। उनका कहना है कि 45 नगर निगम वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर एक ही ठेका खोला, वहाँ पर अब ये हर नगर निगम वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नशा माफिया है। वहाँ पर आप नशा माफिया से लड़ने की बजाय, उनकी अवैध शराब की बिक्री बंद करने की बजाय, आप एक ठेका खोलकर आप कह रहे हैं कि वहाँ से नहीं यहाँ से खरीदिए। आप समझ रहे हैं कितने नशा मुक्ति केंद्र बनाए जो वहाँ पर अवैध शराब पी के घर बर्बाद हुए हैं? कितने नशा मुक्ति केंद्र उन जगहों पर बनाए? वो जवाब नहीं है। अच्छा, इस फैसले पर दिल्ली कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। आधी आबादी, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को केंद्र में रखकर नीति बनाई जाती है। दिल्ली की महिलाओं से हमने बात की है, उन्हें बिल्कुल ध्यान में रखकर उनसे बात करके कोई मोहल्ला सभा जनमत कराकर फैसला नहीं लिया गया। थोपा जा रहा है, बर्बाद करने वाला है। खिलाफ खड़े हैं, सड़कों पर आएंगे और हर नगर निगम वार्ड 272 में इसी शराब नीति पर अब सभाएं करेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब दिल्ली के अंदर वो शराब की दुकानों को संचालित नहीं करेंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, तो उनको ज़रूरत क्या है? अब तो बहुत चीज़ें देश में संचालित जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है ना। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, PSUs देख लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए। तो शराब के ठेके भी अब पूरी तरह निजी हाथों में जाके सिर्फ ये मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि आपको ग्राहक दे दिए हैं। निजीकरण करके पूंजीपति ले पाएगा ना, उसको कोई गरीब तो ठेका नहीं ले रहा ना। बड़े बड़े मोटे पूंजीपति 500 स्क्वायर फुट की बड़ी जगह पे आलीशान दारू के ठेके खोलेंगे
सारे ग्राहक इन्होंने आपको बढ़ाई दिए हैं 25 से 21 उम्र करके, और अब वो अभी इन्हें मुनाफा देंगे ना, तो अभी बैठे बैठे इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब पैसा इनका खजाना भरेगा अभी। तो ये थी हमारे साथ में कांग्रेस नेता अलका लांबा, जिन्होंने कहा कि जो नई आबकारी नीति आई है इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के इस सवाल का आम आदमी पार्टी किस तरह से जवाब देती है। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।